Welcome to Al Hadi Foundation School. Unit number 3, Periodic Table and Periodicity of Properties. In 19th century, chemists devoted much of their efforts in attempt to arrange elements in a systematic manner. 19वीं सदी में साइंसदानों ने बहुत कोशिशें की ताकि वो एलिमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेट कर सकें. These efforts results in discovery of periodic law. और उनकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि एक पीरियोडिक लॉ डिस्कवर किया गया, पीरियोडिक लॉ दरियाफ्त हुआ. ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, इस लॉ की बिना पर एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम वर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. उस वक्त तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके थे उनको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया जो कि पीरियोडिक टेबल कहलाता है. वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द टेबल वाज दैट इट प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स विच वर नॉट इवन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. एक अहम खसूसियत जो इस टेबल ने की थी वो ये थी कि इस टेबल ने उन एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर दिया था, बता दिया था जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे. The vertical columns of that table was called groups. वर्टिकल कॉलम्स यानी लंबी जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस आती थी या कॉलम्स थे वो ग्रुप्स कहलाते थे. एंड हॉरिजॉन्टल लो लाइंस और सीधी जो मतवाजी लाइन थी वो पीरियड्स कहलाती थी. That orderly arrangement of elements generally coincide with their increasing atomic number. एलिमेंट्स की अरेंजमेंट उनके एटॉमिक नंबर में इंक्रीज की बिना पर की गई. द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर साइंटिस्ट. ये पीरियोडिक टेबल अपने अंदर साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन रखता है. Periodic table. With the discovery of the periodic table, the study of individual properties of the known elements is reduced to study of a few groups. Periodic table की जब डिस्कवरी हुई तो जहाँ पहले एक एलिमेंट को स्टडी करने के लिए सबको स्टडी करना पड़ता था, तो उसके साथ क्या हुआ कि जब हम एक एलिमेंट को स्टडी करते थे तो जब टेबल बन गया तो हम उसमें उस ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को स्टडी कर देते थे, यानी स्टडी रिड्यूस हो गई, कम स्टडी करना पड़ता था. वी विल डिस्क्राइब वेरियस अटेम्प्ट विच आर मेड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू अ टेबुलर फॉर्म. यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया जाएगा जिन्होंने टेबल की फॉर्म में एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोशिशें की थी. सबसे पहले डॉबेरिनर्स ट्राइएड्स. ट्राइएड्स मीन 3, ट्राई 3. A German chemist, Dobereiner, observed relationship between atomic masses of several groups of 3 elements called triads. एक जर्मन केमिस्ट डॉबेरिनर ने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत से ग्रुप्स में 3 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास एक का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है और उसको उसने ट्राइएड्स का नाम दिया. क्योंकि हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास एक दूसरे से रिलेशनशिप रखते थे तो इसलिए उसने ट्राइएड्स का नाम दिया 3 एलिमेंट्स की बेस पे. ट्राई मीन्स 3. इन दीज ग्रुप्स, उन ग्रुप्स में द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स. उसमें ये देखा जाता था कि जो सेंट्रल एटम है या फिर जो मिडल एटम होता था वो अपने, अगर सेंट्रल एटम है तो अपने ऊपर और नीचे वाले दोनों एटॉमिक मासेस की एवरेज रखता था, और अगर जो सेंट्रल या मिडल एटम है वो अपने ऊपर और नीचे मौजूद दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की एवरेज रखता था. वन ट्राइड मास ग्रुप इज दैट, जैसे कि एक ग्रुप में हम देखें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम. कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम का 88 एंड बैरियम का 137.
Atomic mass of strontium is the average of the atomic mass of calcium and barium. स्ट्रॉन्शियम सेंटर में आता था, ये सेंट्रल था, कैल्शियम और बैरियम इसके ऊपर और नीचे। जब कैल्शियम और बैरियम के एटॉमिक मास की इसका लिया गया एवरेज तो वो 88 आया, विच इज स्ट्रॉन्शियम्स। ओनली फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज इन दिस वे। लेकिन जब इस तरीके को अपनाया गया तो सिर्फ कुछ एलिमेंट्स थे जो इस तरह से अरेंज्ड होते थे। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट वाइडली एक्सेप्टेंस, इसको बहुत ज़्यादा काबिलियत नहीं मिली थी और लोग इसको इतना नहीं माने थे। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। After successful determination of correct atomic mass of elements by Cannizzaro in 1860, attempts were begin initiated to organize elements. 1860 में जब कैनिज़ारो ने एलिमेंट्स के करके एटॉमिक मास को करेक्टली डिटरमाइन कर लिया तो एलिमेंट्स को नए सिरे से ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया गया। In 1864, British chemist Newland put forward his observation in the form of law of octaves. 1864 में न्यूलैंड जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट था, उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस को यूज करते हुए एक लॉ दिया विच इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। He noticed that there was a repetition in the chemical properties of every 8 element if they were arranged by their increased their atomic masses. न्यूलैंड का ये कहना था, उसका लॉ ये कहता था कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास में इंक्रीज की बेस पे अरेंज किया जाए तो हर 8 एलिमेंट्स के बाद एलिमेंट्स अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। ऑक्टा मीन्स 8, इसलिए इस लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया गया। ही कंपेयर्ड इट विद म्यूजिकल नोट्स, उसने अपने इस पूरे प्रोसेस को म्यूजिक के साथ भी कंपेयर किया। हिज वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन एज नो स्पेस वॉज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, उसके काम को ज़्यादा शोहरत नहीं मिली क्योंकि उसने अपने काम में जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए जगह नहीं छोड़ी थी। द नोबल गैसेस वर ऑल्सो नॉट नोन एट दैट टाइम, और उस टाइम तक नोबल गैसों के बारे में भी, नोबल गैसेस के बारे में भी कोई नहीं जानता था, उनको भी डिस्कवर नहीं किया गया था। Mendeleev's periodic table. Russian chemist Mendeleev arranged the known elements in order of increasing atomic masses. रशियन केमिस्ट मेंडलीव ने उस वक्त तक जो एलिमेंट्स पता थे, यानी 63 एलिमेंट्स, उनको उनके एटॉमिक मास में इंक्रीज की बेस पे अरेंज किया in horizontal rows called periods so that elements with similar properties were in the same vertical columns. उसने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया कि हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा जाता था और वो एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज आती थी वो सेम वर्टिकल कॉलम्स में आते थे। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स की पीरियड्स और ग्रुप्स में ये जो अरेंजमेंट थी इसको पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। He put forward the results of his work in the form of periodic law, और उसने अपना रिजल्ट जो थे, अपने काम का जो रिजल्ट था उसको periodic log फॉर्म में पेश किया, which is stated that properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक masses का periodic function होती हैं। Although Mendeleev's periodic table was the first ever attempt to arrange the elements, yet it has a few demerits in it. His failure to explain the position of isotopes and wrong order of the atomic mass of some elements suggested that atomic mass of an element cannot serve as the basis for the arrangement of elements. यह था हम मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एलिमेंट्स को अरेंज करने की पहली कोशिश थी, लेकिन उसके कोशिश में बहुत से फेलियर्स उसने देखे थे। उसने आइसोटोप्स को अरेंज करने की कोशिश की थी जिसमें वो नाकाम रहा था। उसके अलावा एलिमेंट्स को ऐसे एटॉमिक मैसेस की बेस पे अरेंज करने के दौरान ये चीज़ दिमाग में, यह चीज़ जान ली गई थी, ये चीज़ पता चल गई थी
कि एटॉमिक मास एलिमेंट्स को उनकी बेसिस की एलिमेंट्स को उनकी अरेंजमेंट बेसिस पे सही से सेट नहीं करता। Periodic law. In 1913, H. Moseley discovered a new property of the element atomic number. 1913 में मूजले ने एक एलिमेंट्स की एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की जिसको एटॉमिक नंबर का नाम दिया गया। He observed that atomic number instead of atomic masses should determine the position of element in the periodic table, and according the periodic law was amended as। अब जो मूजले था उसने ये ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास की जगह पे इस्तेमाल किया जाए और पीरियोडिक टेबल को सेट किया जाए। और जो पीरियोडिक टेबल लॉ था वो फिर कुछ इस तरह आया कि दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। Atomic number of an element is equal to the number of electrons in a neutral atom, कि किसी भी न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। सो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। इस तरह जो एटॉमिक नंबर था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस भी प्रोवाइड करता था। Modern periodic table. Atomic number of an element is more fundamental property than atomic mass in two respects. Atomic number atomic mass की निस्बत ज़्यादा अहम प्रॉपर्टी समझी जाने लगी एक एलिमेंट की दो तरह से। सबसे पहली वजह, इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, कि हर एलिमेंट में ये बाकायदगी से तब्दील होता है, बढ़ता है। एंड नंबर टू, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, कि ये हर एलिमेंट के लिए फिक्स होता है कि किसी भी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट में सेम नहीं होता, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। So the discovery of atomic number of an element in 1913 lead to change in Mendeleev's periodic law, which was based on atomic mass. तो 1913 में जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो उस एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी ने मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको चेंज कर दिया। क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ एटॉमिक मास पे बेस कर रहा था, इसलिए एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी ने मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को चेंज कर दिया। The modern periodic table is based upon the arrangement of elements according to increasing atomic number. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इस तरह बनाया गया है कि उसमें एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग की बेस पे अरेंज हुए हैं। When the elements are arranged according to increasing atomic number from left to right in horizontal rows, properties of elements were found repeating after regular intervals. जब एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में लेफ्ट टू राइट इस तरह रखा जाता है कि एटॉमिक नंबर रेगुलर बेस पे इंक्रीज होता है, तो यह देखा गया कि इंटरवल्स के बाद, रेगुलर इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, such that elements of similar properties and similar configuration are placed in same group. और एलिमेंट्स अपना इंटरवल इस तरह से रिपीट करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले और सेम प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। It was observed that after every 8 element, 9 element had similar properties as the first element. ये भी देखा गया कि हर 8 एलिमेंट्स के बाद 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट्स के सिमिलर होती थी। फॉर एग्जाम्पल Sodium with the atomic number 11 had similar properties as lithium, which has atomic number 3. After atomic number 18, every 19th element was showing similar behavior. और 18 एटॉमिक नंबर के बाद हर एक एलिमेंट ये प्रॉपर्टी शो करता है। So the long rows of elements were cut into rows of 8 and 18 elements. तो इसी तरह जो बड़ी बड़ी रोज थी एलिमेंट्स की, उनको काट के 8 और 18 एलिमेंट्स की रोज में डिवाइड कर दिया गया एंड प्लेस्ड वन अबव द अदर, उनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया। दैट द टेबल ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज वर ऑब्टेन, और इस तरह से रखा गया कि एक ऐसा टेबल बन गया जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज आ रही थी।
Long form of periodic table. The significance of atomic number in the arrangement of elements in the modern periodic table lies in the fact that as electronic configuration is based upon atomic number, so the arrangement of elements according to increasing atomic number shows the periodicity in the electronic configuration of the elements that leads to periodicity of their properties. एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस क्या था कि एलिमेंट्स को जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है तो उनको की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको उनके एटॉमिक नंबर की उसकी बेस पे अरेंज किया गया, लेकिन उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी उसके अंदर आती थी और उसके अलावा ये जो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की ये उनमें एटॉमिक नंबर को इंक्रीज इलेक्ट्रॉनिक नंबर में इंक्रीज शो करती थी, जो कि उसकी पीरियोडिसिटी में भी रेगुलर इंटरवल्स जो है वो शो करता है। Hence, the arrangement of elements based on their electronic configuration created a long form of periodic table. इस तरह से एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे थी उसने एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनाया। The horizontal rows of elements in the periodic table are called periods. पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स कहलाती हैं। द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एक पीरियड में एलिमेंट्स में का जो एटॉमिक नंबर है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है। एंड कॉन्टिन्यूस चेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलॉन्ग अ पीरियड, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक पीरियड में चेंज होती है कॉन्टिन्यूसली। एज अ रेगुलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। जैसे जैसे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाते हुए एक पीरियड में प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एलिमेंट में वो ये डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट की पोजीशन पीरियड में क्या हो। For example, elements which have one electron in their valence shell occupy the leftmost position in the respective period. वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो उस पीरियड में लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पे पाए जाएंगे, जैसे कि अल्कली मेटल्स। बिल्कुल इसी तरह वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस, उनको मोस्ट राइट पोजीशन पे रखा जाएगा उन्हीं के उसी पीरियड में। कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। एक पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं टॉप बिलो ग्रुप्स कहलाते हैं। दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज 1 to 18। इन ग्रुप्स को 1 से 18 तक लेफ्ट से राइट तक नंबर दिए गए हैं। द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ग्रुप्स में एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं होता। रेदर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इंक्रीज विद रेगुलर गैप्स। एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स में इरेगुलर गैप्स के साथ इंक्रीज होता है, यानी उनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। बट द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स हैव एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। के फर्स्ट ग्रुप में अगर हम देखें तो उसमें तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली ग्रुप 2 में देखें तो तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से इन एलिमेंट्स की यही रीज़न है कि हम ये कहते हैं कि दीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। Silent features of long form of periodic table. This table consists of 7 horizontal rows called periods. This is periodic table. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 horizontal rows, इनको हम कहते हैं periods. First period consists of only 2 elements.
This is first period 1 and 2, two elements. Second and third period consist of 8 elements. Second period and third 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 एलिमेंट सेकेंड पीरियड में और 8 एलिमेंट ही थर्ड पीरियड में होते हैं. फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड दे बोथ कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स. 6 and 7, 6 और 7 पीरियड्स ये 32 एलिमेंट्स रखते हैं. 1 and 2 दो एलिमेंट्स ये. फिर उसके बाद यहाँ से एलिमेंट्स की नई सीरीज शुरू होती है जो लेंथेनाइड्स कहलाती है. ये एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं, देन उसके बाद अगेन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है. दीज आर 32 एलिमेंट्स. इसी तरह अगर हम सेवंथ में देखें तो 87, 88 एटॉमिक नंबर के बाद नीचे 89 से एक्टेनियम से स्टार्ट होता है एक्टेनाइड्स, और ये 103 तक जाता है. फिर उसके बाद 104 से ऊपर की तरफ दोबारा ये स्टार्ट हो जाते हैं. 32 एलिमेंट्स आते हैं 6th और 7th पीरियड में. एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं. There are 18 vertical columns in the periodic table. Numbered 1 to 18 from left to right. Left to right हम move करें तो vertical columns 1, 2, 3, 4, 5 ये 18 columns बनते हैं जिनको हम groups कहते हैं. ग्रुप्स में एलिमेंट्स अपनी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं और इनको डिफरेंट ब्लॉक्स में इनकी सब शेल के टाइप के अकॉर्डिंगली रखा गया है कि इनके सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी येलो ब्लॉक्स हैं ये सब है मेटल्स. ग्रीन ब्लॉक्स में मौजूद दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, दीज आर मेटलॉइड्स. ब्लू में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं दीज आर नॉन मेटल्स, जबकि पिंक में मौजूद ये सारे नोबल गैसेस हैं. On the basis of the completion of particular subshell, elements with similar subshell electronic configuration are referred as a block of element. एलिमेंट्स को उनके पार्टिकुलर सबशेल में जब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस सबशेल में ख़त्म होती है उसके अकॉर्डिंगली उनको ब्लॉक में रेफर किया जाता है. उस ब्लॉक को रेफर किया जाता है. देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में 4 मुख्तलिफ तरह के ब्लॉक्स होते हैं जिनको उनके सबशेल के अकॉर्डिंग नाम दिए जाते हैं और वो सबशेल जो हैं वो उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के प्रोसेस के अकॉर्डिंग होते हैं. दीज सबशेल्स आर एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल ब्लॉक्स. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में पाया जाता है, इसलिए हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं. वो एलिमेंट्स जो ग्रुप 13 to 18 में पाए जाते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक के दरमियान पाया जाता है, जबकि एफ ब्लॉक सबसे अलग दरमियान में पाया जाता है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4 और 5th पीरियड्स 4, 5 and 6 पीरियड पे कंसिस्ट करता है और हर पीरियड में 10 ग्रुप्स पाए जाते हैं जो कि 3 to 12 होते हैं. These are called transition metal. ये मेटल्स अपने दरमियान में एक ट्रांजिशन शो कर रहे हैं तो इसलिए हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं. पीरियड्स. फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड. पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है क्योंकि ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है विच आर हाइड्रोजन एंड हीलियम. सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड. सेकेंड और थर्ड पीरियड को हम नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं क्योंकि ये दोनों 8 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करते हैं. सेकेंड पीरियड में हम देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन विच इज आर नोबल गैस. फोर्थ एंड फिफ्थ periods are called long periods. Fourth and fifth period are called long periods
ये 18 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करते हैं। 6th and 7th periods are called very long period. In these periods, after atomic number 57 and 89, two series of 14 elements each were accommodated because space problem. These two series are placed separately below the normal periodic table to keep it manageable. Since two series start from lanthanum, पहली सीरीज स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 57 लैंथेनियम से, इसको हम कहते हैं लैंथानाइड्स, एंड देन एटॉमिक नंबर 89 एक्टेनियम विच इज कॉल्ड एक्टानाइड्स. All the period except the first period start with an alkali metal and end at a noble gas. ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये स्टार्ट अल्कली मेटल से होते हैं, लेकिन एंड इनका नोबल गैस पे होता है. इट इज बी ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज फिक्स्ड बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हर एक पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, यानी ये चेंज नहीं होंगे. 7th पीरियड में आप देख रहे हैं यहाँ पे 32 के बाद स्टार लगा हुआ है, 32 एलिमेंट्स पे स्टार लगा हुआ है. स्टार इसलिए है कि ये एलिमेंट्स यहाँ पे ख़त्म नहीं होते, ये एलिमेंट्स अभी और डिस्कवर होने बाकी हैं. जो अभी डिस्कवर नहीं हुए उन एलिमेंट्स के बारे में जानना बाकी है. Groups. Group 1 consists of hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Although elements of a group do not have continuous increasing atomic number, yet they have similar atomic configuration in their valence shell. हमने देखा है कि ग्रुप के अलॉन्ग बढ़ते हुए जो एटॉमिक नंबर है वो रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज नहीं करता, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल में वो इसकी सिमिलर ही रहती है. यही एक रीज़न है. इस रीज़न की वजह से हम कहते हैं दीज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू अ फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, so these are the name family of alkali metals. Okay, group 1 have one electron in their valence shell. These are known as alkali metal family. Second group have 2 electron in its valence shell. They are known as alkaline earth metal family. Group 13 had 3 electrons in their valence shell. They are known as boron family. Group 14 have 4 electrons. They are known as carbon family. Group 15 has 5 electrons in their valence shell. They are known as nitrogen family. Group 16 has 6 electrons. They are known as oxygen family. Group 17 has 7 electrons. They are known as halogen family. And group 18 has 8 electrons. They are known as noble gases. The group 1 and 2 and 13 to 17 contain the normal elements. In the normal elements, all the inner shells are completely filled with electrons. Normal elements में तमाम shells में electrons fill होते हैं. Only the outermost shell is incomplete. So outermost shell होता है वो incomplete होता है. For example, group 17 element halogen में 7 electrons होते हैं on their valence shell और 1 electron की acceptance है. The group 3 to 12 are called transition elements. Group 3 से group 12 ये हमारे पास 12 तक ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं. इन एलिमेंट्स में डी सबशेल प्रेजेंट होता है, यानी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो डी सबशेल के अंदर इनके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन शो कर रहे होते हैं बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, इसलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं.